गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और मेरी आज की व्लॉग की शुरुआत सुबह घर के कामों से हो रही है, क्योंकि थर्सडे को मेरा बहुत सारा काम रहता है। दुकान के कामों में ही मैं उलझी रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इसलिए रात को सोई तो थोड़ा सुबह में देर में उठी, उतनी भी देर नहीं लेकिन थोड़ा लेट ही हो गया। सबसे पहले घर को साफ़ सफाई की और रिया को तब तक मैं भेज ही चुकी थी। और ये रिया को भेजने के बाद की मेरी जो घर का काम है वो चल रहा है, जहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। चावल और दाल मेरा बन ही चुका था सुबह में ही। रिया का ब्रेकफास्ट जब तक बनाती हूँ तब तक दाल चढ़ा देती हूँ और साथ ही में उसके बाद चावल भी बना देती हूँ, और बाकी का जो काम रहता है वो मैं करके फिर बाद में सब्जी बना लेती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना, दोनों तरफ का काम मेरा जल्दी से हो जाता है, जिससे मेरा टाइम मैनेज होता है और मुझे पढ़ने के लिए टाइम भी मिलती है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ ये सब काम अच्छे से कर रही हूँ, ताकि मुझे पढ़ने के लिए समय मिले। और यहाँ पर मेरा लास्ट सब्जी बनाना बाकी था, और बना कर के मैं नहा धो ली, और नहा धो कर के कपड़ा भी चेंज कर ली। और अभी बारी था मेरा दुकान जाने का, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन क्या करूँ, ब्रेकफास्ट मुझे लेट ही हो जाती है करने में। तो मैं रेडी होकर के चली गई थी दुकान, और दुकान पहुंचते के साथ मेरे लिए काम रखा हुआ था। कपड़ा में बटन लगाना था और काज बनाना था। आज का मेरा काम यही था, क्योंकि आज दुकान में उतने कस्टमर नहीं आए थे। तो रिया के पापा फटाफट से जो शर्ट वगैरह था, पैंट वगैरह था, उसको बना लिए, क्योंकि अगर कस्टमर आ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैं दुकान लगभग 11:30-12 बजे जाती हूँ, क्योंकि घर के कामों में भी मुझे वक्त निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं चली आई फिर घर घर शाम को चली आई। आज रिया ट्यूशन नहीं गई थी, क्योंकि आज रिया की मिस गई हुई थी रांची, और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं आऊँगी तो कॉल करूँगी। तो उन्होंने कॉल नहीं किया, इसलिए मैं रिया को नहीं भेजी। मुझे लगा ट्यूशन मिस नहीं आई होंगी, लेकिन बाद में जब कॉल की तब तक रिया को घुटना में चोट लग चुकी थी, तो वो नहीं जाने के लिए ज़िद करी, तो मैंने नहीं छोड़ा उसे। फिर यहाँ पर शाम के वक्त में सारा काम ख़त्म करके मैं जीके पढ़ रही थी, जिसमें आज मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैं ली हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और बाकी तमाम एग्ज़ाम में भी हमारे जीके पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो जीके में हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अगर स्टेट के कर रहे हैं तो स्टेट के साथ साथ इंडियन करंट अफेयर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरा नोट्स, हिस्ट्री के नोट, जो मैं बहुत अच्छी तरह से खुद के हाथों से ही बनाई हुई हूँ विथ ट्रिक। क्योंकि हिस्ट्री के जो नाम और ईस्वी वगैरह होता है ना, वो मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मैं इस तरह का नोट्स बनाई हुई थी, जो ट्रिक से कुछ कुछ मैं याद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए पूरा थोरोली टाइम नहीं मिलता, और वो सब करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को इस तरह से छोटे छोटे पन्नों में मैं बना सकूँ, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, अगर थोड़ा बहुत टाइम भी बचे तो मैं उन पन्नों को स्टेपलिंग करके रखे रहती हूँ, और उन्हीं को देखते रहती हूँ, ताकि जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो मेरा बार बार रिवाइज होते जाता है। अब तक से मैंने बहुत बार इन नोट्स को पढ़ा हुआ है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं हिस्ट्री से इस नोट्स में से, और मैंने अटेम्प्ट भी की हुई है। तो इसीलिए मैं इस नोट्स को हमेशा फॉलो करती हूँ। साथ में मैं किरण पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक भी फॉलो करती हूँ। उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, ये भी इंग्लिश का नोट है, पर वहाँ का लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता, सीक्वेंस समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने खुद से एक अपने स्टाइल में नोट्स बनाई हुई हूँ।
और यहाँ पर मैं आज पढ़ रही थी मिडिल हिस्ट्री में यूरोपियन इन्वेशन, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे। वो मैं इस तरह से नोट डाउन की हुई हूँ ताकि मुझे समझने में इजी हो। चीज़ों को एक कहानी की तरह मैं लिखा करती हूँ ताकि मैं कहानी के ज़रिए ही हिस्ट्री को याद कर सकूँ। तो यही रहती है मेरी हिस्ट्री पढ़ने की स्ट्रैटेजी, जो मैं एक कहानी की तरह, क्योंकि हिस्ट्री भी एक कहानी ही है। देखा जाए तो हमारे बीते समय में घटे हुए चीज़ों को हम कहानी ही कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं हिस्ट्री को इसी तरह से पढ़ाई करती हूँ, नोट्स बना करके। तो यहाँ पर मेरा आज का ये रिवीजन कंप्लीट हो चुका था मेरे खुद के नोट्स का। फिर रिया को शाम के वक्त में मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई। उसे मैं होमवर्क करा रही थी और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी। और साथ ही साथ जब मैं उसे पढ़ा रही थी तब मैं हिस्ट्री को और एक बार क्लासेस के माध्यम से रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि उस वक्त होता क्या है ना, मुझे रिया पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं वीडियो चला कर के कम से कम सुन तो सकती हूँ, ये सोच कर के वीडियो देख कर के मैं पढ़ाई करती हूँ और साथ ही साथ रिया को भी स्टडी करवाती हूँ। तो ऐसे ही रहती है मेरी स्टडी जर्नी, होल डे प्रोडक्टिव डे यही मेरा रहता है कि सुबह उठ कर के घर के काम, दुकान के काम, बच्ची को संभालना और उसके बाद टाइम मिले तो खुद को समय देना, यही है मेरा दिनचर्या। लेकिन मैं हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ कि कुछ समय मैं अपने लिए निकालूं ताकि मेरी जो स्टडी की जो चाह है वो बनी रहे और मेरी स्टडी की कंटिन्यूटी कभी ना टूटे। थोड़ा भी पढ़ो बहुत है, लेकिन नहीं पढ़ने से तो अच्छा है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ। अगर कभी टाइम दिन भर में नहीं भी मिले तो मैं रात को कुछ देर तक उसे मैनेज करती हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के मैं उसे पढ़ लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर के पढ़ाई करती हूँ और यही रहती है मेरी हर एक दिन की दिनचर्या। कभी कम कभी ज़्यादा पढ़ाई करने को मिलता है। तो अगर आप लोग मेरी स्टडी व्लॉग देखते होंगे और आप लोग को लगता होगा कि मैं जो भी स्टडी कर रही हूँ वो प्रॉपर वे में है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन भी करना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस तरह से अपने पढ़ाई को मैनेज करूं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।